पर्यावरण की प्रमुखता कितने संघटक होते हैं? पर्यावरण के मुख्यतः 3 संघटक होते हैं। भौतिक संघटक जिसे कहते हैं अजैविक संघटक तथा जैविक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। भौतिक या अजैविक संघटक के 3 उप संघटक होते हैं जिन्हें कहते हैं स्थलमंडल संघटक, जलमंडल संघटक तथा वायुमंडल संघटक। तथा जैविक के अंदर भी 3 उप संघटक होते हैं जो पादप संघटक, जंतु संघटक जिसमें मनुष्य भी है तथा सूक्ष्म जीव संघटक, एक कोशिकीय जो होते हैं जीव, सूक्ष्म जीव संघटक। तथा ऊर्जा संघटक के भी उप संघटक होते हैं जिसे भूतापीय ऊर्जा संघटक कहते हैं। भूतापीय। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? पाता और दाता की। अच्छा, वो प्रकृति से क्या पाता था? फल फूल पशुमांस आदि प्रकृति से पाता था, इसे उसे पाता की भूमिका निर्वहन की गई। तथा दाता क्या दाता था? फलों के बीजों को अनजाने रूप में बिखेर देता था, इसे दाता की संज्ञा दी गई उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? पर्यावरण का विध्वंसक प्रौद्योगिकी मानव माना जाता है। जीवन ऐसे होता था कि वही सिस्टम हो जाता, जहाँ गोपी तहाँ ग्वाला, तो पशुपालन तहाँ सामूहिक जीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम खेती। जितने भी पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य, वो सब झूम खेती करते थे पहले। अब सरकार ने उस पर रोक लगा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व तथा भारत में आज भी झूम खेती का स्थानांतरण कहाँ पर प्रचलित है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वोत्तर राज्य में। लेकिन अब सरकार ने बैन लगा दिया है कि इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? फ्रेडरिक रेटजल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 डिग्री आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक 1965 से 1974 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ परमैन, जो 1985 में लगाया था, जो कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं के बाद ओजोन स्तर का दूसरा चरण विध्वंसक कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित हुआ? बुकलिन, जो कहाँ पर है? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघ बीजन में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का। अपने स्थान पर शैवालों तथा रोगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह तथा भूमिस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ियों का ढालनुमा बना देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी की परियोजना की अनुकृति है? टेनेसी नदी, जो कहाँ पे है? USA। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ कौन सी हैं? यालो, जो चीन में है, गंगा नदी। आप लोग मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा एशिया की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर भारत की
अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है? गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। नील नदी पर कौन सा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर रात्रि 12 बजे की समथिंग हुई थी, जो 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट जो मिक के गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC मिक कहते हैं। चलिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? ये USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 मिसाइल परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र पर हुई थी। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? बेंटलैंड 1987। स्थायी विकास के निमित्त राष्ट्रीय राष्ट्र स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग 2002 में। स्थायी विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता, जिसे जैव विविधता भी कहते हैं। पर भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन तथा जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ के अंतर्गत पीढ़ी का संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, कहाँ पर है? नागपुर में। नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसे कमेंट कर बताइए आप कब हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। Rio+5 का पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 23 से 27 जून 1997 में, मध्य न्यूयॉर्क में। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, उसके बाद 1992 में +2 और 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1997। 1997 ये +5 का मतलब यही होता है, 1997, समझे। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। किस संरक्षण में संबंधित था? वनों से। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में। वायुमंडलीय आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। जलवायु परिवर्तन का कारण है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फेरियन द्वारा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को।
कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे समताप मंडल कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर। ओजोन बायोस्फीयर में